से करता धरता था जिन्ना। खैर नाथूराम गोडसे थोड़े से गलती हो गई, उसको गलत आदमी का एड्रेस बता दिया गया। वो मारना चाहता था जिन्ना को, मार दिया किसको? गांधी। मानेकशॉ ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है। अचानक से यहाँ आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं। अब तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का। अब भारत के सामने जीत एकदम हाथ में आ गया था। एक हफ्ता के अंदर अंदर पाकिस्तान लग गया था कि अब हारेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक चाल चला। उसको पता था कि इंडियन आर्मी इस साइड में ध्यान नहीं दी हुई है। अब तब तक सुबह की किरण का इंतजार कर रहे थे जोधपुर पर खड़े एयरफोर्स के जवान। सुबह की किरण हुई, जोधपुर से निकले सब हंटर विमान, मारा, सब तबाही मचा दिया सब। पाकिस्तानी अपना टैंक छोड़कर भागे थे सब। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग हमारे इंडियन आर्मी के पास रिकॉर्ड है। वो कहते कि इंडियन आर्मी हमारे नाक में मधुमक्खी की तरह घुस रहे हैं सब। कैसा सेनापति कौन? बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कहेगी बताइए लड़ना कब है आपको? मानेकशॉ ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है। हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतरराष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतरराष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशॉ ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहां पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए, और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं, और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहां पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहां शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे, और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहां आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में, और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा। उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। और लड़ कौन रहा था? मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया? नेवी। और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं, और यहां लगाया गया था INS विक्रांत। INS विक्रांत जो था उसी की जगह दूसरा बनाया गया, INS विक्रांत 2 है। जैसे बाहुबली, महेंद्र बाहुबली की जगह पे अमरेंद्र बाहुबली, वैसे विक्रांत। तबाही मचा दिया, और देखते देखते महज एक हफ्ता में जो पाकिस्तान की यहां आर्मी थी वो सरेंडर बोल गई। आर्मी थोड़ी चोट्टा बलात्कारी था, सब उसे मारा सब इंडियन आर्मी वाला घुस घुस के। अब मुक्ति वाहिनी वाला वो जान लिया सब ना, क्योंकि उनको देश के लिए भी लड़ाई ले रहा था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी बदला लेता। गोली घुस घुस के मारा सब, मरने के बाद भी मारा था सब मुक्ति वाहिनी वाला। मार चट्टा कहीं का पाकिस्तानी, तुम बहुत बुरी तरह यहाँ पाकिस्तानी मरने लगे सब। अब यहाँ से पाकिस्तानी सेना रीइंफोर्समेंट के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरी, मार के जयपुर के ऊपर गिरा दिया सर। चट्टा कहीं का, कहा कि तुम पगला हो गया है, ऊपर से जाएगा तुम, यहाँ से ऊपर मार के गिरा दिया। एयरपोर्ट जा नहीं सकी, पैदल आर्मी की हिम्मतें नहीं हो रही थी कि जाए यहाँ पे, हेल के जाएगा पैदल, यहाँ से बिहार बीच में पड़ता है। लौटाई नहीं करते लोग, कसम से बता रहे हैं। अगर तुम एक बार कोई बिहार से जाए, हम पकड़ेंगे जिसको, हम तो नहीं लौटाएंगे। चाहे तुम यूएनओ में केस करो, जनेवा में केस करो, नहीं लौटाएंगे। स्टाफ रखेंगे यहाँ, लाइन लगाएगा, नहीं समझ में? आई कार्ड चेक करने में लगाएंगे यहाँ पे सब, यहाँ पे ना लौटाएगा आदमी। यहाँ पे छोटा फ्री में मिल रहा है, बंधुआ मजदूर काहे छोड़ेगा आदमी? पुरानी यादें ताजा होंगी, हमारे पूर्वज बंधुआ मजदूर रखते थे, हम गए नहीं यहाँ पर। उसके बाद उसने सोचा नेवी से लौटा जाए, तो पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का, पूरी तरह से तबाह हो गया पाकिस्तानी नेवी। अब भारत के सामने जीत एकदम हाथ में आ गया था। एक हफ्ता के अंदर अंदर पाकिस्तान लग गया था कि अब हारेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक चाल चला। उसको पता था कि इंडियन आर्मी इस साइड में ध्यान नहीं दी हुई है, और हकीकत में यहां एक जगह है लोंगेवाला में महज 120 फौजी तैनात थे, महज 120 फौजी। और उनके जो मेजर थे, कर्नल मेजर चांदपुरी, कौन थे? मेजर चांदपुरी। महज 120 फौजियों की टुकड़ी लेकर खड़े थे। 120 फौजी मतलब बहुत कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पोस्ट था, और उसके जस्ट पीछे जोधपुर एयरपोर्ट था। उस समय की जहाजें रात में उड़ान नहीं भर सकती थी। 1971 का जमाना बहुत पुराना था, रात में जहाजें उड़ान नहीं भर सकती थी। पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने पूरा टैंक रेजिमेंट लेकर चले आए सब। टैंक आप देखे होंगे युद्ध में होता है, टैंक वगैरह, इस पे बम गोला बारूद का असर नहीं करता है, इस टाइप का रहता है टैंक। हम पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट लेके चले, और 6000 फौज लेके चले आए। सोचिए 100 टैंक और 6000 फौज लेके कहां चल गए सर? लोंगेवाला।
और घुसे सब रात में। उनको पता था कि 100 फौजियों को निपटाने में आधा घंटा लगेगा, टैंके का चार देंगे यहाँ पर, और उसके बाद चल जाएंगे जोधपुर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी, टैंक से मार के एयरपोर्ट तोड़ देंगे, कब्जा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ खड़े थे मेजर चांदपुरी। इनको जब खबर हुआ कि 6000 फौजी आ रहे हैं पाकिस्तानी, 6000 और पूरी टैंक रेजिमेंट है उनके साथ, तो मेजर चांदपुरी को ऊपर दिल्ली से आदेश दिया गया कि आप नहीं लड़ पाइएगा, वापस हट जाइए। उन्होंने कहा 1.25 लाख एक लड़ावा। तब भाई सिख सरदार है, 1.25 लाख से नीचे बतिए नहीं करता है। समझ, उनका धार्मिक नारा है कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मतलब चिड़िया से हम बाज को लड़ा देंगे। बाज जब आसमान में उड़ता है ना, कोई चिड़िया नहीं दिखती है, भाग जाते हैं सब, खा जाता है पकड़ के वहां पे बाज। तो चिड़िया नू में बाज लड़ा, गीदड़ नू में शेर बनावा, मतलब गीदड़ को भी शेर बना सकते, और 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब गोविंद सिंह को अगर मानते हो ना, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ऐसा होना चाहिए कि सामने 1.25 लाख की फौज खड़ी हो तो तुम पीछे नहीं हटो। ये मतलब नहीं कि आप 1.25 लाख से लड़ लीजिए, 1.25 लाख बहुत ज्यादा ही आबाद है, लेकिन मतलब यह है कि अगर तुम अकेले खड़े हो ना, 1.25 लाख की फौज भी खड़ी हो तो तुम पीछे मत लौटो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले 1.25 लाख की 6000 कौन सी मतलब होता है, एक तो मार के रद्द कर देंगे यहाँ पे मेजर चांदपुरी के सामने। लेकिन फिर भी देखिए, बहादुरी और अकलमंदी में अंतर होता। आप संख्या बल बहुत मायने रखती है युद्ध में। उनके सामने कोई समस्या था, उनके पास टैंक को उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस थे, जिनकी संख्या महज 3 से 4 थी, और उसके बाद टैंकों की संख्या 100 थी। उन्होंने क्या किया ना, टिफिन जो होता है ना खाना खाने वाला, जमीन में टिफिन गाड़ दिए, और आगे थोड़ा सा 1 2 3 4 को माइंस था उसको बिछा दिया। आया टैंक और माइंस पे चढ़ा, उधिया गया। क्या हो गया? उधिया गया, टैंक उड़ गया। पाकिस्तानी डर गया, रे बाप रे, इंडिया वाला सब जो है सब माइंस बिछा के रखा है, सब तुम उधर से चलो। उधर से गया तो वो उधिया गया, अगवा 3 4 को ओरिजिनल रखे थे। अब पाकिस्तानी को डर हो गया, जैसे 3 4 को टैंक उधिया, डरा गया सभी, सब ये सब पाकिस्तानी सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि बहुत टैंक बिछा, तो इसे पैरों से दाब के देखा, सका अरे बाप रे यहाँ है। अब उसके लिए सब बैक रीइंफोर्समेंट मंगाया सब इंजीनियरों की, और वो इंजीनियर सब टैंक को माइंस को डिफ्यूज करने लगा। इतना डरपोक था सब कि रात भर उन सब को डिफ्यूज करने में लग गया। सुबह जब रोशनी हुआ तो पता चला खाना खाने वाला टिप। अब रोशनी होने के साथ भारत को एक फायदा तो भारत को एक लॉस भी था। हमारे महज 120 फौजी दिखने लगे सब कि ये तो इतनी सा है सब। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। अब पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया कि ये तो मुट्ठी भर है सब। अब 6000 फौज में 120 दिखेगा कहीं, अरे इतनी सा तो 120 हो ही जाएगा सब यहाँ पर। 6000 यहाँ पे। अब पाकिस्तानी सब टैंक लेके हमला करने लगे सब यहाँ पर। अब हमारे बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। अब तब तक सुबह की किरण का इंतजार कर रहे थे जोधपुर पर खड़े एयरफोर्स के जवान। सुबह की किरण हुई, जोधपुर से निकले सब हंटर विमान, मारा सब, तबाही मचा दिया सब। पाकिस्तानी अपना टैंक छोड़कर भागे थे सब। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग हमारे इंडियन आर्मी के पास रिकॉर्ड है। वो कहते कि पाकिस्तानी हमारे नाक में मधुमक्खी की तरह घुस रहे हैं सब। इंडियन आर्मी हमें मधुमक्खियों की तरह घेर लिया, हमें भागना पड़ेगा। टैंक छोड़कर भाग गए सब यहाँ से पूरा का पूरा। आज भी हमारे आर्मी के म्यूजियम में वो टैंक सही सलामत रखे हैं सब। और वो टैंक अमेरिका ने दिया था कि ये बहुत मजबूत टैंक है। कैसा सेनापति कौन, बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कही कि बताइए लड़ना कब है आपको? मानेकशॉ ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना, लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतर्राष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशॉ ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहां पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए, और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं, और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहां पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहां शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे, और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहां आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में, और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा। उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। और लड़ कौन रहा था? मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया? नेवी। और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं, और यहां लगाया गया था INS विक्रांत। INS विक्रांत जो था उसी की जगह दूसरा बनाया गया, INS विक्रांत 2 है। जैसे बाहुबली, महेंद्र बाहुबली की जगह पे अमरेंद्र बाहुबली, वैसे विक्रांत। तबाही मचा दिया, और देखते देखते महज 1 हफ्ता में जो पाकिस्तान की यहां आर्मी थी वो सरेंडर बोल गई। आर्मी थोड़ी छोटा बलात्कारी था सब उसे,
मारा सब इंडियन आर्मी वाला घुस घुस के। अब मुक्ति वाहिनी वाला वो जान लिया सब ना, क्योंकि उनको देश के लिए भी लड़ाई ले रहा था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी बदला लेता। गोल घुस घुस के मारा सब, मरने के बाद भी मारा था सब मुक्ति वाहिनी वाला। मार चट्टा कहीं का पाकिस्तानी, तुम बहुत बुरी तरह यहाँ पाकिस्तानी मरने लगे सब। अब यहाँ से पाकिस्तानी सेना रीइंफोर्समेंट के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरी, मार के जयपुर के ऊपर गिरा दिया सब। चट्टा कहीं का, कहा कि तुम पगला हो गया है, ऊपर से जाएगा तुम, यहाँ से ऊपर जा, मार के गिरा दिया। एयरफोर्स जा नहीं सकी, पैदल आर्मी की हिम्मतें नहीं हो रही थी कि जाए यहाँ पे, हेल के जाएगा पैदल, यहाँ से बिहार बीच में पड़ता है। लौटाइबे नहीं करते लोग, कसम से बता रहे हैं। अगर तुम एक बार कोई बिहार से जाए, हम पकड़ेंगे जिसको, हम तो नहीं लौटाएंगे। चाहे तुम यूएनओ में केस करो, जनेवा में केस करो, नहीं लौटाएंगे। स्टाफ रखेंगे यहाँ, लाइन लगाएगा, नहीं समझ में, आई कार्ड चेक करने में लगाएंगे यहाँ पे सब, यहाँ पे ना लौटाएगा आदमी। यहाँ पे छोटा फ्री में मिल रहा है, बंधुआ मजदूर काहे छोड़ेगा आदमी। पुरानी यादें ताजा होंगी, हमारे पूर्वज बंधुआ मजदूर रखते थे, हम गए नहीं यहाँ पर। उसके बाद उसने सोचा नेवी से लौटा जाए, तो पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का, पूरी तरह से तबाह हो गया पाकिस्तानी नेवी। अब भारत के सामने जीत एकदम हाथ में आ गया था। एक हफ्ता के अंदर अंदर पाकिस्तान लग गया था कि अब हारेगा, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक चाल चला। उसको पता था कि इंडियन आर्मी इस साइड में ध्यान नहीं दी हुई है, और हकीकत में यहां एक जगह है लोंगेवाला में महज 120 फौजी तैनात थे, महज 120 फौजी। और उनके जो मेजर थे, कर्नल मेजर चांदपुरी,